क्विक रिवीजन की सीरीज़ में हमारी नेक्स्ट डिजीज़ है हाइपरथायरॉयडिज्म। अब 5 मिनट में इसका पूरा ओवरव्यू विद नोट्स हम पढ़ेंगे। ये क्या होता है कि इस डिजीज़ में ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन होती है बाय द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड हार्मोन को हमारी बॉडी का फ्यूल माना जाता है। अगर उनकी ओवर प्रोडक्शन होगी तो उसका मतलब है एक्सेसिव फ्यूल। ठीक है, जिसकी वजह से हाइपर एक्टिविटीज़ होती है हमारी बॉडी में। मतलब ये इसका कंसेप्ट है कि इसमें हाइपर एक्टिविटीज़ होती है हाइपरथायरॉयडिज्म में। ठीक है, मेनली क्या होता है नॉर्मल फंक्शनिंग में ब्रेन से टीआरएच सिक्रीट होता है हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, वो एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाता है। फिर वहाँ से टीएसएच सिक्रीट होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फिर वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो प्रोडक्शन करे थायराइड हार्मोन्स की। पर इसमें इस कंडीशन में क्या है कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो रखा है, मतलब थायराइड हार्मोन्स है उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। तो फिर वो क्या करेंगे, ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे कि हमारे पास है जैसे प्रोडक्शन। ठीक है, तो फिर उसकी वजह से कि ब्रेन सिग्नल भेजेगा इंटीरियर पिट्यूटरी को कि टीएसएच कम बनाओ क्योंकि थायराइड हार्मोन्स पहले से हैं। तो इसमें ध्यान रखना होता है कि इन्वेस्टिगेशन में भी देखने को मिलेगा आपको कि इसमें थायराइड हार्मोन्स की अमाउंट तो ज़्यादा होती है पर टीएसएच की मात्रा, टीएसएच के लेवल कम होते हैं। ठीक है, थायराइड टॉक्सिकोसिस। ठीक है, ये डिफरेंस समझना ज़रूरी है। थायरोडॉक्सिकोसिस में क्या होता है कि ये जब अब थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है पर कारण थायराइड ग्लैंड नहीं है, कोई और है इसके अलावा। ठीक है, उसके बाद ईटियोलॉजी में इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स आ जाते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में। एक तो होती है ग्रेव्स डिजीज़, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट कॉमन ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती है। इसके एग्जामिनेशन से हमें पता चलता है कि इनलार्ज्ड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड इनलार्ज्ड है। ठीक है, रेडियो एक्टिव अगर स्कैन करवाते हैं तो उसमें डिफ्यूज़ अपटेक शो होता है। उसके बाद है टॉक्सिक मल्टीन्यूडल गॉइटर, ये 50 ईयर्स के बाद होता है मोस्टली। ठीक है, पेनलेस गॉइटर इनलार्ज रहता है, इसमें नोड्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। थायरोइडाइटिस, इसमें डिस्ट्रक्शन हो जाती है थायराइड ग्लैंड की काफ़ी सारी ड्रग्स या फिर इन्फेक्शन किसी भी कारण से। ठीक है, पहले तो इसमें हाइपर की कंडीशन आती है, फिर इसकी कंडीशन हाइपो में चेंज हो जाती है इस कंडीशन में। उसके बाद है स्टोमा ओवेरियन ट्यूमर, इन सब की वजह से पिट्यूटरी एडिनोमा, हाइडाटस मोल बन जाता है यूट्रस में, तो वो बीटा एसिड क्रिएट करता है, वो रिसेंबल करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ये काफ़ी सारी उसकी ईटियोलॉजी में कंडीशंस आ गई, मतलब किन किन की वजह से थायराइड लेवल जो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स अब पेशेंट में क्या दिखेगा, हीट इंटॉलरेंट होगा पेशेंट, बहुत ज़्यादा उसको पसीना आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डायरिया, क्योंकि वावल मूवमेंट भी फास्ट होगी ना, हाइपर फंक्शनिंग हो रही है, तो डायरिया हो जाएगा जिसकी वजह से वेट लॉस होगा। ये ध्यान में रखना है कि हाइपरथायरॉयडिज्म में वेट लॉस हो रहा है। ठीक है, पाल्पिटेशंस होगी, एंजाइटी होगी। आई की कंडीशन इसमें देखने को मिलती हैं, आई बाहर की तरफ आउटवर्ड्स दिखाई देगी, एक्सोफ्थैल्मस एडिमा दिखाई देगा। लिड की कंडीशंस आ गई, लिड लैग होगा। सीवीएस में टैकीकार्डिया, आर्टेरियल फिब्रिलेशन, हाइपरटेंशन, चेस्ट पेन। मस्कुलोस्केलेटल में क्या दिखाई देता है, मसल की वीकनेस और ट्रैमर्स। इसमें ध्यान रखना है कि सीरम केराटिन काइनेस लेवल नॉर्मल रहता है, पर जब हम हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ेंगे तो उसमें होता है कि सीरम क्रिएटिनिन काइनेज लेवल इंक्रीज हो जाता है हाइपो में। एंडोक्राइन में इनफर्टिलिटी, मेनोरिया, हाइपरग्लिसीमिया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो भी हार्मोन से रिलेटेड है। ठीक है, स्किन में इसमें प्रीटिबियल मैक्सिडिमा दिखाई देगा। ठीक है, हाइपो में स्पेसिफिक एडिमा होता है मैक्सिडिमा, हाइपो में स्पेसिफिक नहीं होता, पर हाइपरथायरॉयडिज्म में ऐसा स्पेसिफिक होता है कि प्रीटिबियल एरिया पे होगा लेग के। ठीक है, लोअर लेग के ऊपर। इसमें सेपरेशन ऑफ नेल फ्रॉम द प्लेट होती है, क्लबिंग, नेल्स की शेप चेंज हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, मतलब ये देखो ऊपर काफ़ी सारे हाइपरथायरॉयडिज्म का फ्यूल है बॉडी का, काफ़ी सारे मतलब पार्ट को इफेक्ट कर रहा है, जैसे आई को, सीवीएस को, मसल्स को, हार्मोन को, स्किन को। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम इसका करवाते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट, जिसमें T3 T4 के लेवल इंक्रीज रहेंगे। ठीक है, TSH का लो रहेगा, जो आपको मैंने बताया था पैथोलॉजी में। ठीक है, इफ़ TSH भी इंक्रीज़ है, ठीक है, फिर वो कोई और कंडीशन है जैसे पिट्यूटरी एडिनोमा में भी हो सकती है। इसके अलावा अगर TSH कम है पर नॉर्मल थायराइड हार्मोन्स हैं, ठीक है, तो वो एक सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है। ठीक है, इसमें थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि TSH कम है ना, तो फिर ग्लैंड को ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है। और बीटा HCG लेवल चेक करवा सकते हैं फीमेल्स में,
ग्रेव्स डिजीज़ में हम anti-TRAB एंटीबॉडीज़ चेक करवा सकते हैं, थायराइड स्कैन रेडियो एक्टिव करा सकते हैं, सीरम कोलेस्ट्रॉल इसमें लो रहता है। ट्रीटमेंट हम इसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।